तो आखिर जिस बात का डर था जगत भाभी को, जिसके लिए वो आंसू बहा रही थी, यही रीजन था जिस वजह से वो नहीं चाहती थी कि जगत भैया अकेले ट्रेवल करे। जहां भी वो जा रहे थे जगत भाभी साथ में जाना चाहती थी, बिकॉज हमने वो वीडियो देखे थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे। जब जगत भैया निकल रहे थे अपने घर से तो उन्होंने बोला कि जगत भाभी नहीं जा रही हैं बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो जगत भाभी का आवाज आता है कि थकान तो नहीं होती है, वो जब बहुत ज्यादा ट्रैवल होता है तब होता है, ऐसे नहीं होता है थकान। तो इसका मतलब कि जगत भाभी जाना चाह रही थी, बट जगत भैया एक ट्रिप अकेले करना चाह रहे थे, बिकॉज हर बार जगत भाभी साथ में रहती हैं तो बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते होंगे जो वो करना चाहते हैं। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है। जैसा कि आप लोगों ने भी वीडियो में देखे होंगे, जाते टाइम जगत भैया सासू माँ की तरफ ताने मार रहे थे और जगत भाभी के भी मुंह सूजे हुए थे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, और क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको ब्लॉगिंग करनी रहती है, तो इनको फेक स्माइल, फेक प्यार, आजकल तो फेक प्यार दिखाने में ये नंबर 1 चल रहे हैं कपल। तो ये जब जा रहे थे जगत भैया तो गेट के पास खड़े होकर के इन्होंने नौटंकी करी 2 मिनट। ये इसका कोई जरूरत था क्या? बिकॉज हमें नहीं लगता कि हमारा हस्बैंड अगर कहीं 2 दिन के लिए जाए तो हमें आंसू बहाना पड़े। और ये ठुनक ठुनक करके नौटंकी कर रही थी। फिर जगत भैया निकल गए तो जैसे ये बैक होने लगी अपने घर की तरफ, तो इनके वो छिछोरे देवर ने याद दिलाया कि नहीं नहीं रुको, अभी यहाँ पे कंटेंट लेना है। तो वहां पे ये पागलों की तरह बकवास कर रही थी कि स्कूल पर भी तो ध्यान देना होगा ना, स्कूल पर मम्मी भी उनको ना वही समझा रही थी कि स्कूल पर भी ध्यान देना होगा। तो अभी देखिए कि क्या होता है। होता कुछ नहीं है भाभी, जगत भाभी हो वही गया जो नहीं होना चाहिए था। और ये जाकर के मिल लिए हैं जगत भैया जाकर के मिल लिए हैं वो कीचड़ से, यानी कि भूमित भुट्टो से। और एक चीज देखा मैंने, भूमित भुट्टो ने बोला कि आज जगत भाभी परेशान हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं ना। तो इट मीन्स कि भुट्टो और जगत भैया से रिलेटेड जो चीजें कमेंट बॉक्स में, जो चीजें रिएक्शन चैनल पे चल रही है, उस चीज से जगत भाभी बरीड हो रही हैं। तो देखो, कभी भी कोई भी चीज ऐसे अननेसेसरी का ना तो रिएक्शन वीडियो में बोले जाते हैं, ना ही कमेंट सेक्शन में होते हैं। वही बोला जाता है, वही लिखा जाता है कमेंट सेक्शन में जो आप लोग एक्चुअली दिखाते हो। और यही हुआ था। अगर कुछ टाइम अगर आप पहले जाओ तो जगत दीदी के टाइम पे भी पहले आप लोगों की तरफ से नहीं आई थी चीजें, पहले कमेंट बॉक्स में घूम रही थी ये बातें जगत दीदी और जगत भैया के बारे में। देन जाकर के रिएक्शन वीडियो पे बोलने शुरू हुए लोग, और फिर बाद में सच्चाई आकर के निकली है। और क्या गजब की सच्चाई आकर के निकली है, उसमें तो कुछ झूठ नहीं है। उस बात से तो आप 100% एग्री होंगी ही। तो जो भी चीजें जब रिएक्शन चैनल पे और कमेंट सेक्शन में होते हैं वो 100% सच होते हैं। तो वहां जाकर के भी जगत भैया का देखो छिछोरी हरकतें। यार पता है, मुझे लगता है ना जगत भाभी को थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा, बिकॉज हमें जहां तक लगता है ना कि जगत भैया को ना वो थोड़ी हाई फाई वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है। क्योंकि मैं तो वैसे नहीं मानती कि किसी भी कपल में एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के लिए अपने आप को चेंज करना पड़े। फिर अगर चेंज ही करना पड़े तो भाई कैसा प्यार, मैं जैसी हूं वैसे ही स्वीकार करो, तब मानेंगे कि तुम्हें प्यार है। बट इनके केस में कुछ अलग है। तो जैसा कि हमने देखा कि एक बर्थडे पार्टी में जगत भैया गए हैं और वहां गई हैं भुट्टो रानी, उस बात से अपसेट है थोड़ी सी जगत भाभी। तो क्योंकि उस पार्टी में भुट्टो रानी जो है, रानी नहीं, छी 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 कीचड़ ये चली गई हैं साड़ी में, वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना है। और वेस्टर्न ड्रेस पहनती है ये तो थोड़े अजीब पहन लेती है, बिकॉज इनका ये वाला थोड़ा सा लुल है। अच्छा, मेरे को कल किसी ने कमेंट किया था कि लुल का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। लुल का मतलब वही बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है, बकलोल, जिसको हम लोग गांव के लैंग्वेज में बकलोल बोलते हैं ना। बकलोल हो, बेवकूफ हो, वैसे ही लुल होता है, मतलब एकदम जीरो, जिसके अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो आई होप आप समझ गई होंगी। तो हाँ, तो जगत भैया वहां गए हैं तो वो नाराज हो गए हैं
वो कीचड़ लीचड़ से, क्योंकि वो वहां उस फंक्शन में साड़ी पहन के आ गई हैं। और अगर वो वेस्टर्न ड्रेस में आती तो क्योंकि वो दिमाग से लुल है तो उनको पता नहीं होता है कि उनकी बॉडी फिगर की क्या डिमांड है, वो कुछ भी घुसेड़ लेती है अपनी बॉडी में। तो जगत भैया को बड़ा मजा आता है भाई, वो बहुत इंजॉय करते हैं लीचड़ कीचड़ को उस ड्रेस में देख करके। तो इस बार ना थोड़ा अलग हो गया, बुट्टो चली गई हैं साड़ी में। तो भाई साड़ी वाली तो भाई घर में एक है ही, तो जगत भैया को ना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो वो इनको तंग कर रहे थे कि तुम क्यों साड़ी पहन के क्यों आ गई, क्लब में साड़ी पहन करके कौन आता है भाई, ऐसी बातें दोस्त करते हैं क्या, वो भी दोस्त क्या दोस्त है पता नहीं क्या ही है, बट इन लोगों का भाई रिलेशन कुछ और ही है। और मतलब ठीक है, अगर आपको टीज किया उन्होंने, चलो उस चीज को हम ओके करते हैं, हो जाता है दोस्त यार में ना, ये चीजें हम एक दूसरे से बोल देते हैं मजाक मजाक में, फनी वे में, कभी भी कुछ भी। लेकिन आपको ये चीजें वीडियो में बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब आप भी चाहते थे ना कि लोग इस पे बात करें, तो लो, जब सुनना चाहते हो तो सुनो बढ़िया से। तो मुझे लगता है कि जैसे एक टाइम पे जगत दीदी ने जगत भैया और जगत भाभी का घर बर्बाद किया, वैसे ही अभी ये भुट्टो ने मन बना लिया है पूरी तरीके से कि इनका घर तोड़ेंगी, बुरी तरीके से इन्होंने मन बना लिया है। तो देख लीजिए जगत भाभी, आप यहाँ पे स्क्रॉच ब्राइट नहीं पहचान रही हैं, और वहां जगत भैया का डिमांड है वेस्टर्न ड्रेस का, कैसे करेंगी आप खुद को उनके लायक, कैसे बनाएंगी, कैसे एडजस्ट करेंगी वो आप उनके साथ में? तो थोड़ा ना इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। दिन के 10-10, 20-20 वीडियो डालने के चक्कर में ना गृहस्थी पूरी लुल हुई पड़ी है, तो थोड़ा सा ना उन चीजों पर भी फोकस कीजिए। एक और चीज यार, इनके घर में प्रमोशन के अलावा ना लाइफ में मुझे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। और हाँ देखो, ये है इनका प्यार, आप लोगों को पता है ना, जगत भाभी ने अपनी एक वीडियो में क्या बोला कि हम ये इसलिए नाराज हो गए क्योंकि प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करनी थी जो कि नहीं हुआ। ये कौन सा प्यार है यार कि अपनी पार्टनर को इतना प्रेशराइज करे काम के लिए? भाई क्या हो जाएगा अगर थोड़े पैसे कम कमाएंगे तो? हमें लाइफ में सुकून और शांति जरूरी है ना, और मुझे नहीं लगता इतनी वीडियो शूट करने के बाद लाइफ में शांति और कुछ प्यार मोहब्बत जैसा कुछ माहौल घर में बन पाएगा, डेफिनेटली नहीं बन पाएगा। अच्छा एक और चीज, जगत भाभी का परमानेंट एक हमेशा का कंटेंट क्या है कि जब इनको कुछ समझ में नहीं आए ना तो ये बैठ जाए रोना रोने, तो फिर एक वीडियो में ये रोना रोने, हर दूसरे दिन ये रोना रोने बैठती हैं। इतने दिन से ये पार्टियां कर रही थी, नाच रही थी, अक्कच बक्कच खा रही थी, जानवरों की तरह चबा रही थी, तब तक सारी चीजें ओके थी। जैसे ही ये घर लौटी ये बीमार पड़ गई और फिर इनका शुरू हो गया कि जब अच्छी होता है ना, कुछ भी पुराना चीज याद आता है तो नहीं भूल पाते हैं, तो फिर हम ना सोचते रहते हैं, तो हम सोचते रहते हैं तो हमको कुछ समझ ही नहीं आता, तो हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं। जगत भाभी अपनी बुद्धि खोलिए, बस उसी चीज की नीड है, बाकी सारी चीजें ओके है। अब जगत भैया ने जान जानू सोना को छोड़ दिया ना, वो आपके पास अवेलेबल है ना, तो उन चीजों में खुश रहिए। लेकिन हाँ बस थोड़ी सी थी, क्या होता आपकी तबीयत खराब थी, आपको कौन सा तबीयत से मरी जा रही थी, आपको चले जाना था ना साथ में, क्योंकि जब आप साथ में रहती हैं तो आप खुश रहती हैं। जैसे ही अलग हुई, और हाँ इस चीज को कोई प्यार से लेना देना नहीं है कि हम अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हस्बैंड हर टाइम मुझे अपने घर में चाहिए। क्यों, वो काम वाम नहीं करेगा क्या? हमारे हस्बैंड तो पूरे टाइम घर से बाहर रहते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच डिनर करने आते हैं, रात में सोने आते हैं, दैट्स इट। हाँ कभी कभी वैसा हुआ कि हाँ नहीं मन कर रहा है, तबीयत नहीं ठीक है, वो कभी रेयरली, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है यार। इंसान वर्किंग है, ऑफकोर्स काम करेगा। और हाँ एक और चीज, मर्द पता है काम करते हुए ही अच्छा लगता है, लेकिन इनके घर के मर्द का काम भी घर में पड़े पड़े होता है, बिना ब्रश किए आकर के कैमरा खोल लो और काम चल रहा है। तो भाई आप लकी लोग हो, लकी ही बोलेंगे और क्या, कि जिसको कुछ मेहनत नहीं करना है, बस कुछ भी गंध उगल दो वीडियो में। अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो घर की इज्जत बेच दो, माँ की, बहन की, सबकी, बीबी की, सबकी इज्जत बेच दो और पैसे कमाओ। एक और चीज, जगत भाभी की सिस्टर जो वहां पे हैं, उनके बारे में ये क्या बोल रही थी कि ये भी है, लेकिन हमको जब ये नहीं रहते हैं ना
तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, हमको ना मन नहीं लगता। एक बात बताइएगा, मुझे पता है मोस्टली फीमेल ही मेरी वीडियो देखती हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके घर में आपकी सिस्टर गई हुई होगी तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको मन नहीं लगेगा? यार बहन बहन एक दूसरे के साथ क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और क्या अच्छा इन्वायरमेंट होता है, क्या मजा आ जाता है। साथ में चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, पकौड़े बनाओ और मिल करके गॉसिप करो किसी की भी, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब मैं तो सोच रही हूँ तो मेरा मन कर रहा है यार काश मेरी। और पता है एक और वीडियो मैंने कल का जो की था, आई थिंक कल का था, हाँ कल का था, वो वीडियो मैंने देखा जगत भाभी का, जिसके थंबनेल थे इतना सब कुछ अकेले करना पड़ता है हम सबके लिए मतलब मेरी आवाज ऐसी निकल रही है, वो तो लिखा हुआ था हम सबके लिए हमेशा से सब कुछ किए हैं लेकिन मेरे लिए कोई नहीं। तो एक बात बताइए जगत भाभी, आपने कब किसके लिए कुछ किया है? हमने तो कभी नहीं देखा है ना, मैंने क्या, पूरी दुनिया तो आप पे थूक ही रही है ना। हमने कभी देखा कि आप अपने इन लॉज की कभी सेवा किए हो ढंग से, तरीके से, ऐसे खाना निकाल करके गोपी बहू की तरह दे देना कि हम बहुत आपकी केयर करते हैं, तो वो केयर आपका दिखता है बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस चौथे दिन आप पड़ जाते हो बीमार। हमने कभी नहीं देखा कि आप अच्छी बहू के रोल में हो, बिकॉज आपके तो पांव कभी कदम आपके टिकते नहीं, आप 4 दिन वहां पे रह जाते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो। हमने कभी देखा नहीं कि आप अच्छी भाभी हो, क्योंकि आप वही भाभी हो जो अपने देवर की शादी से भाग गए थे। रही बात आपकी ननद के साथ, तो आप वही भाभी हो जिन्होंने अपने गृह प्रवेश में अपनी ननद का आना जरूरी नहीं समझा था। और लास्टली वाइफ तो आप कैसी हो कि मतलब जगत भैया को किसी और की नीड पड़ गई तो आपने किसके लिए क्या किया है। अभी रिसेंट की अगर याद दिलाऊं आपको, तो आपके साथ में जो भी हुआ, आपके हस्बैंड ने जब आपको छोड़ा हुआ था तो आपकी देवरानी और आपके देवर ने आपको कितना मोरल सपोर्ट दिया है, फिजिकली भी वो आपके लिए अवेलेबल रहे। चाहे वो आप एक दिन भाग करके मायके गई थी तो वहां से आपको लाना, वहां ड्रॉप करना, ये सारी चीजें आपके देवर ने भी की है, आपकी देवरानी ने भी की है। बट अब जब ऐसी सिचुएशन में आपकी देवरानी है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कंसीव किया है, तो क्या आप अपनी देवरानी के लिए अवेलेबल हो? नहीं हो। क्या आपने कभी अपने देवर के लिए कुछ किया है? कुछ बाबू बाबू बाबू, इसको प्यार और केयर और ये सब नहीं बोलते हैं, इसको नौटंकी बोलते हैं वीडियो के लिए। हमने तो कभी आपका कुछ अच्छा रूप देखा ही नहीं, पता नहीं आपने किसके लिए क्या कर दिया। एंड देन उसी वीडियो जिसका ये थंबनेल था, उसी वीडियो में ये एक छपरी वाली साड़ी दिखा रही है 200 रुपए की, और ये कह रही है कि ये साड़ी ना गाई, ये ना कॉटन है, और हमको तो पता ही नहीं था कि कॉटन में भी इतना सुंदर साड़ी आता है। अरे बुद्धिहीन इंसान, कॉटन साड़ी पता नहीं कब से, जब से साड़ियां बननी शुरू हुई है ना, जब से साड़ियां बननी शुरू हुई है तब से कॉटन साड़ी है। और चाहे जितनी भी साड़ियां, जितनी भी वेराइटीज आ जाए, बट कॉटन का स्थान कोई नहीं लेता। लेकिन वही है। और पता है एक चीज मैं बताऊं, अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि मैं जिस फैमिली से हूँ, हमारे यहाँ पे ना कॉटन साड़ी को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। मतलब जैसे जो मेरे बड़े लोग हैं, लाइक मेरी मम्मा, मेरी चाची, मेरी बुआएं, तो वो लोग अगर कहीं जाती हैं तो भले उनको 1000 रुपीज की ही कॉटन साड़ी मिले तो उसका वैल्यू वो देते हैं कि हाँ कॉटन साड़ी मिला है, इट मीन्स कि ये अच्छी साड़ी है। लेकिन कोई 5000 की भी साड़ी दे दे और कुछ और हो, कॉटन और सिल्क, दूसरा कुछ भी नहीं, तो हम लोग मानते हैं कि वो अच्छा है। और उसके अलावा कुछ और हो तो उसको हम लोग अच्छा मानते ही नहीं है। और आपको किसने बता दिया भाई कि कॉटन साड़ी महंगी नहीं होती, सस्ती होती है? इंदिरा गांधी पहनती थी कॉटन साड़ी, अगर आपको पता हो तो। अब उनकी कोई फोटो निकाल करके देखो, कॉटन तात की साड़ियां पहना करती थी वो। लेकिन आपको ये सब समझ नहीं आएगा क्योंकि आप बुद्धिहीन इंसान हो। तो ये उस साड़ी के बारे में भी ऐसे ही बोल रही हैं। और एक ये पता नहीं कौन सा ड्रेसेस दिखा रही है जो कि 52 रुपीज के हैं। जगत भाभी, सबको आप अपनी तरह समझती हो क्या? लोग 52 रुपए के कपड़े पहनेंगे, कौन पहनता है भाई आज के डेट में? कोई नहीं पहनता। हम क्यों पहनेंगे 52 रुपए के कपड़े? या कोई भी, यार मैं ये नहीं कहती कि पुअर पीपल नहीं होते हैं लोग हर तरह की चीजें खरीदते हैं, वेयर करते हैं। बट एक चीज आप ना गांठ बांध लो, जितनी सस्ती चीज आप खरीदोगे आपको वो उतना कॉस्टली पड़ेगा। अगर आपने 1200-1500 में कॉटन की सूट ली है तो आप उसको 2 साल तक पहनोगे। लेकिन वही अगर आपने 500 की ली है तो आप 15 दिन में वो सूट, उसके कलर चले जाएंगे, उसके फैब्रिक फट जाएंगे। मतलब वो
ऐसा डिफेक्टेड हो जाएगा ना कि आप उसको यूज ही नहीं करोगे। जैसे कपड़े जब कलर छोड़ देते हैं ना तो वो कपड़े किसी काम के नहीं होते। और ये जो साड़ी दिखा रही थी वो कॉटन तो खैर था ही नहीं। किस किस ने इनकी बेवकूफ की उस वीडियो को देखा है, आप लोग बताइएगा क्या वो कॉटन इसको बोलते हैं? ये है प्योर कॉटन। तो इनको कुछ आता पता नहीं। तो और इनको कौन दे देता है भाई प्रमोशन के लिए चीजें? इनको कौन देता है? इनको तो चीजें पहचानने नहीं आती। ये स्क्रॉच ब्राइट को बोल रही थी कि ये डाइनिंग टेबल पे बिछा के खाने वाला है, उसी पे बिछा के खाइएगा और फिर उसी पे सो जाइएगा, जूठा झाड़ के उसी पे सो जाइएगा। भाई कौन से बुद्धिहीन इंसान हो जिसको एक पैसे की कुछ एक नॉलेज नहीं है। एक और चीज, वो तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी, ये इन लोगों का ना बहुत ही नौटंकी रहता है कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसे बोलते हैं, कमेंट करने वाले ने ऐसे बोल दिया, रिएक्शन चैनल वाले ने ऐसे बोल दिया। भाई आप ऐसी चीजें दिखाते क्यों हो? आप ऐसी चीजें दिखाते क्यों हो कि हमें बोलना पड़े? बहुत सारे क्रिएटर है ना, हम पता है बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिन पे रिएक्शन देना चाहते हैं तो हम उनके वीडियो के नीचे जाके देखते हैं, कुछ वैसा मिलता नहीं टॉपिक की बोला जाए तो हम नहीं बोल पाते। आप लोग मौका देते हो ना, आप लोग बहुत ही ऊल जुलूल फिजूल की चीजें दिखाते हो, देन जाकर के आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनते हैं ना। हाँ, तो अब आ जाते हैं वापस से वो साड़ी वाली टॉपिक पे। तो जगत भाभी का कहना है कि ये एकदम ना ऑफिशियल टाइप का है, तो हम भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, हम तो जाएंगे ना, स्कूल जाना होगा, स्कूल हाँ स्कूल जाना होगा ना तो हम यही वाला जाएंगे पहन के, क्योंकि एकदम ऑफिशियल। हाँ, स्कूल तो चली जाएंगी आप, इट मीन्स कि स्कूल तो आप चली जाएंगी, लेकिन वहां पे आप करेंगी क्या? क्योंकि एक आपका हुआ था ना स्कूल का कुछ फंक्शन जब हो रहा था तो आप वहां पे गई थी, तो आपके सामने एक इंटरव्यू लेने के लिए पता नहीं कौन सा भाई साहब, वो भी बुद्धि से लूल इंसान, आपके पास आ गए तो आप एकदम रोने पर लग पड़े थे कि हमको कुछ समझ नहीं, क्या बोले, आपको 4-5 वर्ड के अलावा कुछ नहीं आता है। बहुत मजा आ रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मस्त है। इसके आगे पीछे क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो आप रोने लग जाती हैं कहीं किसी बात में। और हाँ, ये औरत अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है, मतलब इनके जीवन में सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है जो कि दिख रहा है हम लोगों को, बट नहीं, इनको संतुष्टि नहीं है। इनको रह रह के जगत दीदी को बीच में लाना है और उनके नाम से ये रोने बढ़ जाती है कि पहल का चीज हुआ है ना तो नहीं, हमको जब याद आ जाता है ना तो हमको तो फिर बहुत हमको खराब लगता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या करे? पूरी दुनिया जिंदगी भर आपके उस घटिया लाइफ में लगी रहे कि जो आपके साथ हुआ, आपके साथ जो हुआ उसके लिए आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हो ना, बिकॉज आप भी उनके घर कूद के जाती थी। और भाई जब आपने अपने हस्बैंड को माफ कर दिया उन चीजों के लिए, जब आपने जब डिसाइड किया है कि आपको इस आदमी के साथ रहना है, तो फिर भूल जाओ ना उन चीजों को, लाइफ को एंजॉय करो फिर। तो नहीं, इनको घूम फिर के उन्हीं चीजों पे आना है, गॉड नोज क्यों। सो दैट्स इट यार, और क्या ही बोलूं इससे ज्यादा मैं इनके लिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।